नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने मॉडल सेट 2025 का उठाया था, सेट नंबर 1 उठाए थे, जिसमें हमने इसके पहले वीडियो में 1 से 51 तक हम उसमें प्रश्नों को करा दिए हैं। अब जो 51 से बचा हुआ प्रश्न है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, बताइए। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। समझ गया ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेफाइट एक अधातु है जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। समझ गया ना? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का था आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन ए है 7 वर्ग, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18 वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 वर्ग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, सभी कोई जानते होंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 के बराबर होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है 1967। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1973 में भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना लाया था। समझ गया ना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी एटीपी को, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन को, ऑप्शन डी है अनऑक्सीशोषण को। तो सभी कोई जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57 कहता है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से एक कलिका निकलती है? बहुत इजी है। ऑप्शन ए है मुकुलन जनन में, ऑप्शन बी है विखंडन जनन में, ऑप्शन सी है खंडन जनन में, ऑप्शन डी है बीजाणु जनन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुकुलन जनन में क्या निकलता है? जनक की कोशिका से एक कली निकलता है। समझ गए? एक बर्ड्स निकलता है। अब मुकुलन जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है और स्पंज में होता है ना मुकुलन जनन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मनुष्य की किडनी संबंधित है। मनुष्य की किडनी से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए है शोषण से, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है शोषण से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। बहुत इजी सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्सर्जन से संबंधित है ना मनुष्य का किडनी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, बताइए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन डी है सभी। तो बहुत इजी है। जो पेड़ पौधे स्वपोषी किसे कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे के लिए सारी चीज़ ना आवश्यक होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है और बाकी सभी मानव हार्मोन है। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। बहुत इजी सवाल। ऑप्शन ए है द्विमिका, ऑप्शन बी है सिनेप्टिक दरार, ऑप्शन सी है एक्सॉन, ऑप्शन डी है आवेग। तो दो खाली जो जगह होता है ना, खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। समझ गया ना? यहाँ पे सही से नहीं लिखा गया है लेकिन सिनेप्स कहा जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सिनेप्स याद रखिएगा। समझ गया ना? सिनेप्स सिनेप्स। पेन भी आज नहीं चल रहा है भाई। सिनेप्स सिनेप्स समझ गया ना? याद रखिएगा सिनेप्स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 62 ना है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? देखिएगा। फूलों में नर जनन अंग होता है, बताइए। फूल का नर जनन अंग कौन होता है? ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है अंडक, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी है वर्तिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर क्या होता है? फूल का क्या होता है? कैसा भाग है? नर भाग है ना। चलिए और बाकी सब के सब स्त्री भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ऑप्शन ए है कोलन, ऑप्शन बी है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी है सिक्कम,
ऑप्शन डी है रेक्टम। तो बताइए आहार नाल का अवशेषी अंग कौन कहलाता है? अवशेषी अंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा ना। अपेंडिक्स एक कैसा है? अवशेषी अंग है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा जैव प्रकाश द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए है सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी है पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी है रबड़, ऑप्शन डी है प्लास्टिक के बोतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया ना। सूखे घास पत्ते होता है ना, एक जैविक ना होता है, ये ऑर्गेनिक होता है ना, इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है ना, और ये अपघटित होकर पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 65, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बताइए मुकुलन जो होता है ना, तो हम पहले ही बता दिए मुकुलन जनन किस में होता है। हम पहले ही बताए थे हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज, ये तीनों में कैसा जनन होता है? मुकुलन जनन होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रा में, ऑप्शन बी है मटर में, ऑप्शन सी है शैवाल में, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन जनन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रा में। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहा जाता है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वर्तिका, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी है पुष्पपाशन। बताइए स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया ना, अंडाशय कहा जाता है आधारीय भाग को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है? ऑप्शन ए है बाह्य दल, ऑप्शन बी है अंडाशय, और ऑप्शन सी है अंडप, ऑप्शन डी है परागकण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना, परागकण। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहाँ आ गया है? क्वेश्चन नंबर 68 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन एमीन अम्ल के विखंडन से बनता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना, बी और सी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। बताइए किस में पाया जाता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा? ऑप्शन ए है पुरुष में, ऑप्शन बी है स्त्री में, ऑप्शन सी है स्त्री और पुरुष दोनों में, ऑप्शन डी है किन्हीं में नहीं। तो पता है ना कि पूर्ण जोड़ा दोनों मिलकर ही बना सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गया ना, पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएगा ना। चलिए सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ गया ना, याद रखिएगा, गलती हो गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्री में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। बताइए हिरण क्या होता है? उत्पादक होता है, या प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या द्वितीयक उपभोक्ता होता है, या तृतीयक उपभोक्ता होता है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना हिरण। चलिए उपभोक्ता के उत्पादकता के अंतर्गत तो पेड़ पौधा आ जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। पुष्प में कौन सा भाग फल बनता है? ऑप्शन ए है परागकोश, ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी है वर्तिका, ऑप्शन डी है अंडाशय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडाशय ही फल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है परागमय झिल्ली, ऑप्शन बी अपरागमय झिल्ली, ऑप्शन डी है अर्धपरागमय झिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्धपरागमय झिल्ली है कोशिका झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा कि मस्तिष्क में कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क में ही ना पहचानने का भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्राथमिक मस्तिष्क धर्म को प्रकट होना कहलाता है। प्राथमिक मासिक
धर्म को प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मेनोपॉज, ऑप्शन बी है मेनॉर्थ, ऑप्शन सी है मासिक चक्र, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया ना, मेनॉर्थ कहलाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन के उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन ए है फल की वृद्धि, ऑप्शन बी है जड़ की वृद्धि, ऑप्शन सी है फूल की वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर देखेंगे। 76 क्या कहता है? परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी है ब्रायोफिलम, ऑप्शन डी सी है अमरवेल, ऑप्शन डी है चीड़। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरवेल एक परजीवी पौधा है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, कितनी फॉस्फेट होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो एटीपी में कितने फॉस्फेट पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए, 3 फॉस्फेट पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है AIA, ऑप्शन बी है TSH, ऑप्शन सी है CAC, ऑप्शन डी है देखिएगा ACTH है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया ना, याद रखिएगा ए। चलिए 79 का देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 79 कहता है खुला परितंत्र में पाया जाता है, क्या पाया जाता है खुला परितंत्र में? ऑप्शन ए कबूतरा में, तितली में खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कबूतर में, तितली में, या मनुष्य में, या बिल्ली में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए, तितली में पाया जाता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न। चलिए विखंडन पाया जाता है, विखंडन किस में होता है? ऑप्शन ए है स्पंज में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी जीवाणु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलिए